आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो वहीं है आज 7 अगस्त का दिन है। 7 अगस्त का दिन जो होता है वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का दिन होता है, जिनकी 83वीं पुण्यतिथि हो रही है। आपका जो लखनऊ बंगी नागरिक समाज के द्वारा मनाई जा रही है। तो हमारे साथ में पीके दत्ता जी है। पीके दत्ता जी से हम बात करेंगे कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में, जहाँ पे एक तरफ आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, वहीं संस्थापक मानसी दत्ता जी भी हैं, तो उनकी 4थी आपका पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो हंगामा टाइम्स को और अर्चना और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। 2-4 दिन से मैं बहुत बीमार हूँ, तो इसलिए आवाज़ बहुत दब रही है, सांस भी फूल रही है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत की वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और आज सुबह से ये कार्यक्रम कर रहा था मैं। जहाँ तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सवाल है, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि लखनऊ से उनका बहुत आत्मीय संबंध रहा है, और जब जब लखनऊ को उनकी ज़रूरत पड़ी है तो वो अपने मुँह बोले छोटे भाई AP सेन साहब के घर आते थे। तो 5 ऐसे मौके हैं जब वो यहाँ पे आए थे। पहली बार उनका तब आना हुआ था जब वो नोबेल गीतांजलि की रचना कर रहे थे, और करीब करीब उसकी छपाई हो गई थी, और वो जिसको बोलते हैं ना कि अवार्ड के लिए रिकमेंडेशन जिसको बोला जाता है, तो वो लखनऊ आए थे। क्योंकि उनको घर से, यद्यपि वो घर से बहुत ही अपने माकूल थे हर चीज़ में, लेकिन छोटे भाई के पास वो इसलिए आए थे लखनऊ कि ताकि छोटे भाई उनकी कुछ मदद करे और वो इस तरह वो वहाँ पे जा सके। तो 2-3 दिन रहने के बाद वो गए थे। बाद में उनकी वही किताब जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार के रूप में हुआ, जिसके बारे में अगर हम कुछ भी कहें तो वो सूरज को दीप दिखाने के बराबर होता है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँ कि ऐसा व्यक्तित्व फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है। इस व्यक्तित्व ने भारत के संविधान स्वतंत्रता संग्राम में जितना योगदान दिया है वो काबिल तारीफ़ है। 1940 में जब महात्मा गांधी महात्मा नहीं कहलाते थे, मोहनचंद करमचंद गांधी कहलाते थे, तो वो टैगोर जी से मिलने गए और टैगोर जी से अपने पूरे जो उनका कार्यक्रम था उसके बारे में उन्होंने जब बतलाया, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसा है कि आप हमारा पाँव क्यों छू रहे हैं, अरे आप तो महात्मा हैं। तो ये जो महात्मा गांधी का शब्द आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, तो ये और किसी का दिया नहीं है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी महात्मा जो कहा था, ये महात्मा शब्द उनको दिया था उन्होंने। और उल्टे में वो भी इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा आप तो गुरुदेव हैं, इसीलिए ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहलाते हैं और वो महात्मा गांधी कहलाते हैं। तो मानसी दत्ता जी के लिए बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो आपके लखनऊ बंगी नागरिक समाज की संस्थापक। देखिए, मानसी दत्ता जी का जहाँ तक सवाल है, मैं बेसिकली स्पोर्ट्स का आदमी था। 1956 से खेल की जगत से जुड़ा रहा, काफ़ी कुछ खेल की दुनिया में आगे भी बढ़ा। लेकिन जब मानसी दत्ता हमारी जीवन में आई तो उन्होंने बंगला के बारे में हमको बतलाया, बंगला साहित्य के बारे में बतलाया, बंगला के कौन कौन से ऐसे लोग थे, क्योंकि वो ढाका यूनिवर्सिटी की भी पढ़ी हुई थी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी की भी पढ़ी हुई थी और शांति निकेतन की भी पढ़ी हुई थी। तो वो जो उनके पास जो एक ज्ञान था, उन्होंने कहा नाटक, पूजा पाठ ये सब तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ऐसे ऐसे महापुरुषों को लोग याद कर सके। तो इस तरह से लखनऊ बंगी नागरिक समाज की उन्होंने परिकल्पना की और उसकी स्थापना की गई। और पिछले हमारे ख्याल से 20 साल से तो हम लोग जो हैं इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, जिसमें हम जनवरी में हम सुभाष चंद्र बोस जी का कार्यक्रम करते हैं, उन्हीं के साथ उनके दार्शनिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का कार्यक्रम करते हैं। 7 मई में हम इनके जन्मदिन का कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद 26 जून को हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का कार्यक्रम करते हैं।
और 7 अगस्त को फिर हम इनका कार्यक्रम करते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, 1990 में हम लोगों के प्रयास से ये रविंद्र उपवन बना था और इसके पीछे की ज़मीन भी जो थी उसको रविंद्र उपवन के नाम पे डेवलप करने की बात थी। तो मेरी उस वक़्त रामनायक जी थे, रामनायक जी की ने ऑर्डर पास कर दिया था नगर निगम और एलडीए को कि इसकी देखरेख हो, 365 दिन इसकी साफ़ सफाई हो, यहाँ लाइट जले। और यहाँ बोर्ड भी लग गया था रविंद्र उपवन, उस वक़्त शायद आप नहीं थी, उसके पहले वो बोर्ड हटा है बाद में। तो हम लोगों ने फिर से निवेदन किया है कि इस रविंद्र उपवन का जीर्णोद्धार किया जाए, यहाँ पे लाइटें लगाई जाए, साफ़ सुथरी किया, इसका स्टील बैरिकेडिंग किया जाए। यहाँ तमाम जो अनैतिक काम करने वाले लोग, और इधर टावर लगा दिया है, ये जगह कम हो गया। हम लोग पीछे तक वहाँ प्रोग्राम करते थे, इधर भी टेंट लगता था, उधर भी टेंट लगता था। और दूसरी बात है कि देश को जब इन्होंने राष्ट्रगान दिया है तो एक व्यक्ति ने राष्ट्रगीत भी दिया है, और राष्ट्रगीत किसने दिया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में। तो एक सड़क जो हमारी लखनऊ में खाली पड़ी हुई है, जो हनुमान सेतु से डालीगंज तक को जाती है, उसको डेडिकेट किया जाए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से, या तो उनके नाम से किया जाए या उसका नाम वंदे मातरम मार्ग रखा जाए। इस सिलसिले में हमने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा है, मेयर साहिबा को भी चिट्ठी लिखा है। उनके घर में उनकी जेठ की देहांत हो गई, नहीं तो आज सुषमा खरवाल हमारे साथ रहती। कल रात को भी उन्होंने कहा कि आप अपना बाकी कागजात भेजिए, हम जैसे अपने संस्कार से बाहर आते हैं हम इस पर देखेंगे। तो हम आप लोगों के सबके माध्यम से ये चाहते हैं कि ये बात दूर तक पहुँचे और ये 2 पुनीत कार्य जरूर हो। देखिए, हम किसी का जन्मदिन मनाएंगे, किसी का पुण्यतिथि मनाएंगे, हमारे यहाँ बहुत है, सबकी मना सकते हैं, लेकिन कुछ काम हमें ऐसा करना चाहिए जो देश समाज के लिए काम हो। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे साथ कृष्णानंद राय जी हैं, हमारे साथ मेहताब साहब हैं, हमारे साथ एपी साहब हैं, हमारे साथ मुकेशानंद जी हैं। आप चाहे तो इन लोगों से भी बातचीत करते हैं, ये सब हमारे पुराने मित्र हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज पुण्यतिथि के अवसर पर? पुण्यतिथि के बारे में हम तो सबसे पहले पुण्यतिथि के लिए जो दत्ता साहब को इस बात का धन्यवाद कहेंगे कि ये इस कार्यक्रम को जोर शोर से करते आ रहे हैं। बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में भी इन्होंने कार्यक्रम को कभी छोड़ा नहीं है, और ये इतने जुझारू व्यक्ति हैं कि जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हुआ पीके दत्ता साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सारा जीवन राष्ट्र हित के लिए गुजार दिया, वैसे ही दत्ता साहब ने मेरे देखते देखते, मुझे 25 साल हो गए मुझे देखते हुए इनकी सेवा को, कि राष्ट्र के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। तो मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि संसार में जो अपना जीवन राष्ट्र के लिए गुजार देते हैं वो इस देश में इंसान नहीं, वो भगवान का अवतार होते हैं वो। तो मैं इनको भगवान समझ के प्रणाम करता हूँ, और इनकी जो इच्छा है जाहिर कर रहे हैं कि ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। इसकी जो बैरिकेडिंग हो जाना चाहिए स्टील की, और यहाँ पर लाइट की हो जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस वर्तमान समय में लखनऊ की धरती पर हमारी जो मेयर है सुषमा खरवाल जी हैं, बहन जी हैं, और हमारे जो मंडल आयुक्त कमिश्नर हैं वो आदरणीय रोशन जैकब जी हैं। मुझे उम्मीद है इन दोनों नारी शक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी इच्छा जरूर पूरी की जाए, और इनकी इच्छा पूरी करने का मतलब पूरे राष्ट्र की इच्छा पूरी करना, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिस दिन ये 2 काम हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज मैंने पौधे भी लगाए हैं, इनके दत्ता साहब कर कमलों से, इनके आशीर्वाद से, बंगी नागरिक समाज के माध्यम से पौधा वृक्षारोपण भी किया गया और वृक्ष भंडारा भी किया गया है, और निरंतर इनकी सेवा करते रहेंगे। और ये चिराग हमेशा जलता रहे जब तक गगन में सूरज चांद सितारे रहें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं 83वीं पुण्यतिथि पर। पीके दत्ता साहब ने हम लोगों को बहुत दिन से ललकारा है, और सबसे बड़ा कि मानसी दत्ता जी ने यहाँ वो रहती तो वो कविता भी सुनाती थी, ऐसा नहीं है। और केवल चूँकि कविता के वो जनक थे और विश्व गुरु थे, तो 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, लंबी लाइन, कि विश्व कवि रविंद्रनाथ राष्ट्रगान रचे हैं, तिरंगा लहर जाए सभी को जगाए हैं, जन गण मन से ही राष्ट्रगान शुरू होता, गंगा यमुना की धारा इसी में बहाए हैं। जय हिंद, जय भारत। पीके दत्ता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो 20 साल से महापुरुषों की जन्मदिन
एवं पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं। साथियों, कार्यक्रम देखने में तो छोटा लग रहा है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत बड़ा है। साथियों, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर कहना चाहता हूँ कि जरा अदब से रखना इन बुझे हुए चिरागों को, जरा अदब से रखना इन बुझे हुए चिरागों को। और कल रात इन्होंने रोशनी दी थी और दूसरों को जलाना एक अलग बात है, इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी दी थी, इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी। जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको लेकर के थे हजरतगंज में रविन्द्रनाथ उपवन में, जहाँ पे 83वीं पुण्यतिथि मनाई गई रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और 4थी पुण्यतिथि मानसी दत्ता जी की मनाई गई, जो कि संस्थापक हैं लखनऊ बंगी नागरिक समाज की। तो इसी के साथ में अर्चना आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आज हमने बात करा जो है पीके दत्ता जी से, जिन्होंने बताया किस तरह से वो इतने सालों से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं और जहाँ पे भव्य कार्यक्रम किया उन्होंने रविन्द्रनाथ उपवन में। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।